Alpha ma'am and I am here to tell you about English. Basically, I make my videos to those beginners, those students who want to learn the English. They want to grow their English, but they don't know how to start, from where they start. That's why I make my videos in a very easy steps. I hope you all will enjoy it and it will definitely work for you. So let's start our class. ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द नाउन. तो नाउन क्या होती है? संज्ञा, राइट. लेकिन ये संज्ञा क्या होती है? ये होती है नेमिंग वर्ड, राइट. ये क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी कि जिस किसी को भी हम नाम दे सकें, यानी चाहे वो हमारे आसपास हो, चाहे वो हमारे आसपास ना हो, चाहे हम जिन चीजों को देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, उनको हम नाम दे सकते हो. दैट इज ऑल कॉल्ड नाउन. यानी कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है और जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं या जो कुछ भी हम नहीं भी देख पा रहे हैं, अगर और हम उनका नाम दे पा रहे हैं केवल, दैट इज नाउन. क्लियर? तो इसी वजह से हम नाउन को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी 2 भागों में अलग करते हैं. देखिए कैसे. तो नाउन की जो 2 कैटेगरी हैं वो हैं विजिबल, दूसरी है इनविजिबल. ठीक है. अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि विजिबल क्या होता है और इनविजिबल क्या होता है. तो विजिबल यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं. यदि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उन्हें देख पा रहे हैं, अगर हम उन्हें छू पा रहे हैं, दैट इज ऑल नाउन. क्लियर? ओके. व्हाट इज इनविजिबल? जो हमें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, दैट इज ऑल कॉल्ड इनविजिबल. क्लियर? यू गेट द डिफरेंस? पता चल गया विजिबल क्या होता है, इनविजिबल क्या होता है. तो विजिबल वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि इनविजिबल वो होता है जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन ये भी नाउन की कैटेगरी में आता है. क्लियर? तो अब थोड़ा सा और आगे चले कि जब हमने एक चीज तो जान ली कि भाई नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो विजिबल ना हो. ठीक है. और दूसरी बात, नाउन जो होते हैं वो हमारे सेंसेस से रिलेट करते हैं. ठीक है. हमारे सेंसेस आप जानते ही हैं 5 होते हैं. चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं. देखिए, नंबर 1 वी कैन सी, हम देख पाते हैं. वी कैन स्मेल, हम सूंघ पाते हैं. वी कैन टेस्ट, हम स्वाद ले पाते हैं. वी कैन हियर, सुन पाते हैं. वी कैन टच, जिन्हें हम छू पाते हैं. राइट? इनमें से जो कुछ भी हम कर पाते हैं, दैट इज ऑल नाउन. राइट? हम जिन चीजों को भी नाम दे पाते हैं, दैट इज ऑल नाउन. राइट? आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे चले. हमने शुरू से ही डेफिनेशन लर्न की हुई है कि नाउन होता क्या है. तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस. स्टूडेंट्स, लेट्स सी the definition of the noun, right? The noun is a name of the person, place or thing, right? यानी नाउन किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी वस्तु का नाम हो सकती है. राइट? तो इतना तो हमें पता है कि नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी वस्तु का नाम हो सकती है. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स देख लें, उनके उदाहरण देख लें. तो पर्सन में अगर हम बात करें तो हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ. ठीक है. किसी का भी नाम, राम, सीता, राइट, मोहन, ठीक, प्रिया. और प्लेस पे आते हैं तो प्लेस में हम किसी भी शहर का, किसी भी देश का नाम लिख सकते हैं. राइट? दिल्ली, लखनऊ, लंदन या अमेरिका. ठीक है. अब थिंग में आप लिख लीजिए. थिंग में आप ले सकते हैं जैसे कि सैमसंग है. राइट? सैमसंग, टाइटन. ओके. जैसे कि आपके पास हो जाता है और भी पैनासोनिक.
राइट। अच्छा, तो अभी आपने देखा कि किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस यानी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा हो सकता है, राइट। तो यानी सिंपली हमने सीखा कि नाउन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, जिनके उदाहरण ये हैं। ओके क्लास, अब हमने देख ही लिया कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं और उनको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और डिटेल में इनके बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लिख लें, ओके क्लास। पहले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, फिर उसे और अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना है राम, मोहन, प्रिया, प्रिया और रिया। ये तो हो गया हमारे पर्सन। अब प्लेस में ले लेते हैं हम जालई, मुंबई, ठीक है। और थिंग में ले लेते हैं आपका टाइटन और पैनासोनिक। चलिए, तो अब आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ नाम ले लिए हैं और जिनको हमने किसके सामने रखा है, प्रॉपर नाउन के सामने आके। ऐसी क्या खास बात है इनमें कि जो ये प्रॉपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में स्पेशल होते हैं, वो एक स्पेसिफिक होते हैं, वो एक पर्टिकुलर होते हैं, जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, ठीक है। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होता। इस बात को क्लियर रखिएगा कि प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिनका दूसरा कोई नहीं होता, उनको सिमिलैरिटी नहीं मिलती, उन जैसा कोई और नहीं होता। दूसरी बात, अब आप अगर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो राम लिखा है, मोहन लिखा है, प्रिया लिखी है और रिया लिखी है, लेकिन ये नाम तो किसी और के भी हो सकते हैं। यस, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये नाम किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन इन जैसा हम जिस राम के बारे में बात कर रहे हैं या हम जिस मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ये उस जैसा तो कोई और नहीं हो सकता। ये बात आप भी कंफर्म कर लेते होंगे कि आप जैसा कोई और दूसरा ही हो सकता है। आपका नाम सेम सिमिलर हो, किसी और का नाम भी आपका नाम हो, लेकिन उसमें आप जैसी क्वालिटी या उसमें आप जैसी मेरिट या डीमेरिट्स नहीं होंगे। ओके क्लास, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन वो होता है जो अपने आप में यूनिक होता है, उस जैसा कोई और दूसरा नहीं होता, ठीक है। एक बात और यहाँ बताती चलूं मैं आपको कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि इन चीजों को, इन प्रॉपर नाउन्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ आ गया। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट यानी कॉमन नाउन, राइट, जिसकी हिंदी मैंने आपको बताई थी जातिवाचक संज्ञा, राइट। तो देखिए कॉमन नाउन कैसे इनसे रिलेट कर जाता है ना। मैंने आपको बताया था ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं अपने आप में। तो राम और मोहन को देखा जाए तो हमारा पहला वर्ड है कि राम और मोहन। इन राम और मोहन को किसी एक कैटेगरी में रखना हो, यानी किसी एक ऐसी बात नाम में देना हो जिसमें ये दोनों आ जाए, तो मैं आपको बताऊं कि अगर इन दोनों को एक कैटेगरी में लाना है तो हमने यहाँ लिख दिया बॉयज। ये दोनों ही क्या है, बॉय है, दोनों ही क्या है, बॉय है, क्लियर है। उसी तरह ये प्रिया और रिया को एक कैटेगरी में लाना हो तो ये दोनों ही क्या है, हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है। अब दिल्ली और मुंबई को यानी कि स्थान है, दोनों एक शहर है, तो दोनों की जो मेन चीज है वो क्या है, कॉमन क्या है इनमें कि ये दोनों ही शहर है, ठीक है। इसी तरह आप अगर किसी कोई भी है, मान लीजिए फादर है या आपके अंकल है, इन दोनों को एक कैटेगरी में लाना हो तो उन्हें क्या कहेंगे हम, दे आर मैन, दे आर मैन, समझ में आ रहा है। तो दीज आर कॉमन नाउन, ठीक है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें आपके कॉमन नाउन प्लेयर भी आ जाते हैं और इसी कॉमन नाउन में आपके स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्यों, स्टूडेंट भी अपने आप में एक कॉमन नाउन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोगों को या पर्टिकुलर वो बॉयज को या गर्ल्स को हम वो जब क्लासरूम में होते हैं तो उन्हें हम स्टूडेंट्स के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन।
अब बात करते हैं हमारी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी एक ग्रुप का नाम। ठीक है, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो बनी सी बात है कि कुछ चीजों का समूह बना लेते हैं, कुछ चीजों को जोड़ लेते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको भी, कलेक्टिव नाउन को, कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कि आपने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या था हमारा, जिसमें पर्टिकुलर किसी का नाम हो, जो यूनिक हो, स्पेशल हो। जबकि कॉमन नाउन क्या था, इन्हीं चीजों को एक कैटेगरी में रखने की चीज को कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन इन्हीं से अब हम देखिए कलेक्टिव नाउन कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके ये जो प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स को किसी एक ग्रुप में रख दिया जाए, किसी प्लेयर को एक ग्रुप में रख दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, टीम। क्या कहलाती है, टीम। आई बात समझ में? तो ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, राइट। अब जिस तरह से ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया, उसी तरह से अगर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है तो वो एक पूरी क्या बन जाती है, क्लास। क्या बन जाती है, क्लास। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसमें ऐड कर दें कि ग्रुप ऑफ काउ, मान लीजिए कहीं पर भी ग्रुप ऑफ काउ है तो उनको क्या कहेंगे आप, तो उनको हम कहते हैं हर्ड। व्हाट वी कॉल हर्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रुप ऑफ काउ। इसी जगह हम कह दें अगर कि ग्रेप्स का ग्रुप क्या होता है ना, लॉट ऑफ ग्रुप्स, ग्रेप्स को भी क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स। क्लियर है? एक बार और फिर से देख लें। प्रॉपर नाउन यानी मान लीजिए यहाँ पर हमने किसी भी एक प्लेयर का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं MS धोनी को। ठीक है, ही इज अ पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन। Why it is a proper noun? No one is like Dhoni. No one is like MS Dhoni, right? That's why it is proper noun. Clear है? दूसरी बात, अब MS धोनी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? MS धोनी क्या है? तो वो है प्लेयर। क्या है? प्लेयर। तो दिस इज कॉमन नाउन। दिस इज कॉमन नाउन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा पिक्चर। फिर अब MS धोनी प्लेयर हैं, लेकिन जब ये प्लेयर और प्लेयर्स के साथ मिलकर खेलते हैं तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं टीम। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम ये ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे ये चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पढ़ लिए हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं नाउन के, जो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अभी बाकी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, बट मैं ये अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगी या इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन अब आप कहेंगे मैम इसमें क्यों नहीं, तो इसकी वजह ये है कि नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत हॉट पॉच हो जाएगा। ठीक है, इतना टेकी हो जाएगा कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप पहले इन 3 नाउनों को पढ़िएगा, इनको पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप इसे एंजॉय कर पाए, राइट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।